क्योंकि और कोई दूसरा विकल्प है क्या सुशांत जी? दूसरा विकल्प है क्या? तो मैं कह रहा हूं, ग्राउंडिंग मैन हैज टू क्लच एट अ स्ट्रॉ। हमको कोई, हमारे पास कोई दूसरा कोई आप देखिए यूपी में जिस तरीके से पुलिस को इस्तेमाल किया, प्रदीप भाई आप बताओ। अच्छा, पुलिस को इस्तेमाल करके 4-4 है सर। नहीं 4-4 अभी तो रिजल्ट आने दीजिए। ये तो 4-4 तब है जब पुलिस को इस्तेमाल किया। ये संजय झा जी ने सही बोला, ये तो ईवीएम के मैनिपुलेशन के बाद रिजल्ट आता है, तब हम जीत पाते हैं। अच्छा विवेक भाई, पुलिस को कहां इस्तेमाल किया बताइए जरा। क्यों नहीं आपने देखा नहीं वो क्या कर रहे थे? हर जगह, हर माइनॉरिटी एरियाज में हुआ है, कई जगह रिपोर्ट हुआ है, कई जगह वीडियो में आया, कई जगह नहीं आया। कहां कर रहे थे आप? वो एक पुलिस वाले की बंदूक की बात कर रहे हैं, उसी का वीडियो सब कर रहे हैं। उसके पहले पत्थरबाजी हुई, उस वीडियो में क्या सबने देख लिया। हमारे रिपोर्टर ने सर, वो हमारे रिपोर्टर ने ग्राउंड पर मुसलमानों से बात की, उन्होंने कहा कोई नहीं रोक रहा है वोट देने। नहीं, अब देखिए ये आपका वक्तव्य है, हमारा रिपोर्ट है सर, ग्राउंड नहीं है सर। यूपी में बैठ के कह रहे हैं, हम ग्राउंड पर रिपोर्ट करके बता रहे हैं। यूपी हूं सर, कायस तो वहीं का, पूर्वी उत्तर प्रदेश का आदमी हूं। और आप समझ लीजिए इस बात को, वहां पे योगी की पुलिस ने वोट देने से लोगों को रोका है। और वो तो बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ है, सपा का कैडर, बाकी लोगों का कैडर भी जितना भिड़ पाए हम लोग भिड़े। एंड बट ऑन अ लाइटर वे, जब वो ईवीएम हैक कर लेते हैं तो लोगों को वोट देने से रोक क्यों रहे थे? फिर ईवीएम ही घुमा देते। देखिए ये तो तंत्र है ना, हर चीज का। ईवीएम का मैनिपुलेशन का मतलब ये नहीं होता 100 की 100 मशीनें बदल दी। निर्णय कर लिए ना विवेक जी। एक तरफ आप कहते हैं कि हैक हो जाता है, अगर हैक होगा तो क्या जरूरत है तंत्र यूज करने की? कुछ भी नहीं हैक होता। अब आप मुझे बताओ, नहीं हैक होता, उन्होंने कह दिया नहीं हैक होता। विवेक जी इस पे टिकिएगा, नहीं हैक होता। मैं प्रदीप एक और दूसरा सवाल पूछता हूं। यू आर अ वेरी ओल्ड एंड अ सीजन्ड सेफोलॉजिस्ट, और आज मैं आपसे बीजेपी प्रवक्ता के बजाय मैं एज अ सेफोलॉजिस्ट, आपकी जो साइंस में आपकी मास्टरी है, आप प्रेडिक्ट करो मुझे नंबर ऑफ सीट्स इन महाराष्ट्र। मैं अपना प्रेडिक्शन देता हूं आपको 155 to 160। कोई भी जीतेगा उसके इतने ही आएंगे। मेरे हिसाब से आघाड़ी जीतेगा। कोई भी जीतेगा, मेरे हिसाब से आप बताइए 155 किसका? ये 155 आएंगे किसी के भी। नो द विनर विल हैव 155 to 160 सीट। नहीं, बट वो विनर कौन होगा? ये विनर विल बी आघाड़ी। ठीक है, आघाड़ी के 155 से 160 के बाद। अब आप बताओ प्रदीप, आपका फिगर क्या है? प्रदीप भंडारी, अब आप बोलिए। 71-51, 1 मिनट बोलते बोलते महाराष्ट्र में गैप बढ़ गया है। बीजेपी गठबंधन 71 पर आगे, कांग्रेस गठबंधन 51 पर आगे। 20 का गैप हो गया है 126 सीटों के रुझान में, और अन्य के खाते में 4। और अन्य जो है वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये भी चर्चा चल रही थी, लेकिन अभी अन्य जो है वो बहुत बड़ा नंबर नहीं दिख रहा है। झारखंड में बीजेपी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, 51 सीटों के रुझान है, और बीजेपी गठबंधन 31 पर आगे हो गई है, और जेएमएम 20 पर रुकी हुई है। उत्तर प्रदेश में 4-4 का मामला दिख रहा है। तो ये जबरदस्त फाइट जो है वो अभी तक दिख रही है शुरुआती आधे घंटे में। अब प्रदीप भंडारी आप जवाब दीजिए। देखिए, मैं वापस से यही दोहराऊंगा, और अभी ईवीएम खोल रहे हैं उसके पहले भी दोहराऊंगा सुशांत जी की 150 से ज्यादा सीट के साथ में महायुति की कंफर्टेबल मेजॉरिटी की सरकार महाराष्ट्र के अंदर बनने जा रही है, और झारखंड के अंदर भी एनडीए की सरकार बनेगी। विवेक जी, मैं आपको वापस से कहूंगा कि आप रिविजिट करिए, बहुत सिंपल लॉजिक है। हमें सिर्फ 1% हमारा वोट बढ़ाना है, और अगर हम 1% लोकसभा के हमारा वोट बढ़ाएंगे तो हम एज बीजेपी। प्रदीप मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। उत्तर प्रदेश उपचुनाव के सारे सीटों के रुझान आ गए हैं। बीजेपी गठबंधन 6 पर आगे, सपा 3। ये इस वक्त जो है बहुत बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में। बीजेपी गठबंधन को 6 सीटों पर बढ़त दिख रही है उत्तर प्रदेश में, और सपा को 3 सीटों पर बढ़त दिख रही है। यानी जो कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में उलटफेर हो सकता है वो दिख रहा है। और अगर हम उत्तर प्रदेश में किस सीट पर कौन आगे है ये भी दर्शकों को बता पाएं तो ये बड़ा दिलचस्प होगा जानना कि कहां पर उलटफेर हो रहा है, क्योंकि एक सीट जिसकी बात हो रही थी कटहरी, वहां पर क्या उलटफेर हो रहा है, नहीं हो रहा है। करहल में क्या हो रहा है ये लोग जानना चाहेंगे। तो जरा यूपी का ब्रेकअप भी दे दीजिए कि किन 6 सीटों पर बीजेपी आगे है और किन 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे है। लेकिन धर्मेंद्र जी, ये तो मामला पलट गया बॉस। नहीं, अभी बहुत शुरुआती है। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि अभी 11 बजे तक आप देखिएगा तो समाजवादी पार्टी सभी की सभी सीटें जीतेगी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं और जो बूथ पे वहां पे काउंटिंग एजेंट बने हुए हैं उनसे कहता हूं कि आप जब तक सर्टिफिकेट ना मिले तब तक वहां से हटना नहीं है। मैं आपको शुभकामना देता हूं कि नतीजे आपके पक्ष में पलट जाएं, लेकिन आपसे भी वादा चाहता हूं कि आप नहीं पलटेंगे, आप मानेंगे कि हाँ ठीक चुनाव हुआ, भले नतीजे आपके पक्ष में ना आए। मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आपका राष्ट्रीय चैनल है, और इस चैनल को लोगों ने देखा होगा जब
चुनाव आयोग ने पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की है, किसी अनियमितता को देख के कार्रवाई की होगी, मैनिपुलेशन को देख के कार्रवाई की होगी, तो चुनाव आयोग ने कार्रवाई की, इसका मतलब गलत हो रहा था। ये बात बिल्कुल इस्टेब्लिश है, इसको ना मैं झूठा कह सकता हूँ ना आप झूठा कह सकते हैं। अब उसकी इंटेंसिटी को हम लोग जानते हैं कि किस लेवल तक भारतीय जनता पार्टी ने मैनिपुलेशन करने का प्रयास किया, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जिस तरह से डट के मुकाबला किया, एक लोकतंत्र की खूबसूरती को हमने उजागर किया कि हम लोकतंत्र को अपने मेहनत, अपनी विचारधारा से जोड़कर भी रख सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तोड़ने से बाज नहीं आएगी, काटने से बाज नहीं ठीक है, आएगी। प्रदीप भंडारी इसका जवाब दीजिए। ये इनकी अपनी परंपरा और अपनी विचारधारा हो सकती है। 6-3 जो अभी दिख रहा है यूपी उपचुनाव में, उत्तर प्रदेश उपचुनाव में इलेक्शन कमीशन ने कुछ पुलिसकर्मियों पर एक्शन लिया, उससे वो कह रहे हैं धर्मेंद्र जी कि इसका मतलब कुछ तो गलत हो रहा था, ये संकेत है। सुशांत जी, पहली बात तो मैं कह रहा हूं कि ये जो, जैसे मैंने आपको कहा था, मेरा ये अनुमान है कि जब ये 11 बजे तक आंकड़ा स्टेबलाइज होगा, वर्स्ट के सिनेरियो में भी हमारा अलायंस 6-7 के अराउंड सीट्स के अंदर उत्तर प्रदेश में आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर सीट के ऊपर दलित मतदाता 30 से 40 हजार वोट से ज्यादा में, और ये पूरे बाइपोल के अंदर एटलीस्ट 7 सीट्स जो है जहां पे दलित स्विंग वोटर है। और यही अगर ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो ये स्टैब्लिश हो जाएगा कि दलित उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के साथ में और समाजवादी पार्टी के झूठ को नकार चुका है। और बात रही इनकी, तो ये कह रहे हैं कि भाई कार्रवाई हुई, तो आप कार्रवाई का स्वागत करो, फिर ये मत बोलो कि तंत्र हमारा है। अगर तंत्र हमारा होता तो फिर कार्रवाई क्यों होती? तो आप लोग पहले निर्णय पे पहुंच लीजिए कि क्या तंत्र हमारा है, ईवीएम है पूरी, क्या आप लोग शुक्रगुजार करते हैं। नहीं, एक मिनट विवेक भाई, जिन पे कार्रवाई हुई उनके कोई वीडियो नहीं है, पहले उनके कोई वीडियो नहीं है, वो शिकायत हुई, उस पर सब इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लिया। आप जिस वीडियो की बात कर रहे हैं उस पुलिस वाले पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये मैं क्लियर कर, लेकिन होनी चाहिए उस पर। लेकिन मैं, अच्छा प्रदीप ये बताइए, विदर्भ आप बार बार कह रहे हैं, विदर्भ में आप वोट स्विंग अपने फेवर में कैसे कह सकते हैं? मुझे तो नहीं लग रहा विदर्भ में वोट स्विंग आपके फेवर में होगा। मैं बताता हूं विवेक जी, ये एक मोनोलिथिक इलेक्शन है। जिस मोनोलिथिक इलेक्शन के अंदर 1962 के बाद से, जहां 1962 में 11% महिलाओं का वोटिंग डिफरेंस होता था पुरुषों से, अब 1.62% है। विदर्भ के अंदर महिलाओं के अंदर जितना वोटिंग सर्ज है वो पिछले इलेक्शंस के अंदर विदर्भ के वोटिंग सर्ज से ज्यादा है। और हमारा ये अनुमान है जमीन से कि महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और स्टेट गवर्नमेंट की वेलफेयर को चुना है। और अगर आप कह रहे हैं कि पैसा पहुंचा तो महिलाएं आपको वोट देंगी, लेकिन सबको पैसा नहीं पहुंचा है जो पहले 5 से 6 में। नहीं प्रदीप, प्रदीप भाई एक मिनट विवेक जी, मेरा एक उल्टा प्रश्न है। प्रदीप भाई, आप कह रहे हैं कि जिस तरह से महिलाओं के लिए काम हुआ महाराष्ट्र में, उनके अकाउंट में अगर पैसे पहुंच रहे थे तो उन्होंने महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन के लिए वोट किया, इसलिए आप 90 सीट पर आगे दिख रहे हैं और कांग्रेस गठबंधन 72 पे है 167 सीटों के रुझान में। लेकिन वैसी ही एक स्कीम झारखंड में चल रही थी, वहां भी पैसा अकाउंट में पहुंचा, तो फिर हेमंत सोरेन के लिए महिलाओं ने वोट क्यों नहीं किया है? वहां वो पीछे क्यों दिख रहे हैं? फर्क इसमें छोटा सा यही है सुशांत जी कि जो संथाल परगना और कोल्हान बेल्ट है, संथाल परगना के अंदर हमारा ये जमीन का अनुमान है, आने वाले समय में नतीजे क्लियर हो जाएंगे। हमारा ये अनुमान है कि वहां पे घुसपैठियों का बहुत सॉलिड मुद्दा है। तो वहां पे जो आदिवासी समाज है, वो जो तुष्टिकरण जेएमएम की सरकार कर रही थी उसके खिलाफ उसने आवाज उठाई है। पिछली बार मैं वापस से कहूंगा, कोल्हान के अंदर हमारी 0 सीट है, 0 सीट थी पिछली बार। इस बार चंपाई सोरेन जी हमारे साथ में आए तो और हमारा जो कल्याणकारी योजना है आदिवासियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, वो आगे बढ़ी है। तो आप इंतजार कर लीजिए। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि महिलाओं को वहां झारखंड में फायदा पहुंचा सरकार की योजना से, लेकिन आपने जो घुसपैठिया का मुद्दा उठाया वो इतना चल गया कि ये नतीजे जो हैं वो अभी फिलहाल कम से कम उस तरफ जाते दिख रहे हैं जहां बीजेपी गठबंधन की सरकार बन जाए, क्योंकि 54 सीटों में से बीजेपी गठबंधन झारखंड में 33 सीटों पर आ गए। और ये बहुत मैसिव लीड है अभी शुरुआत में ही, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में, मतलब 27 सीटों के रुझान आने बाकी हैं और बीजेपी को सरकार बनाने के लिए मात्र 9 सीटों की जरूरत है, अगर यही रुझान कंटिन्यू हो जाते हैं।